नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और इस वक्त हम मौजूद हैं स्टील गेट हटिया के इलाके में। और आमतौर पर ये जो इलाका है ये काफी चहल पहल भरा होता है और आम दिनों में यहाँ पर काफी भीड़ होती है लोगों की और दुकानदारों की। लेकिन आज यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि काफी ज्यादा सन्नाटा फैला हुआ है। कारण इसका ये है कि 20 तारीख को एक नोटिस जारी की जाती है जिसमें यहाँ के दुकानदारों को बोला जाता है कि 7 दिनों के अंदर अपने अपने दुकानों को खाली करो, क्योंकि यहाँ पर SNMMCS द्वारा बाउंड्री वॉल दिया जाना है, जिसके कारण यहाँ के लोगों में काफी ज्यादा परेशानी और आप कह सकते हैं कि चिंता का माहौल बन गया। क्योंकि ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि अचानक से लोगों की रोजी रोटी छीनने का सवाल आ गया, जिसके बाद आज आप देख पा रहे हैं कि यहाँ के जो दुकानदार हैं उन लोगों ने अपनी अपनी दुकानों को बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। तो चलिए हम सुनते हैं उनसे क्या कुछ कहना है और क्या कुछ परेशानी आ रही है उन लोगों को। चाची, क्या परेशानी आ रही है? हम लोग यहाँ बैठेंगे और बेचेंगे हम लोग सब चीज। क्या करेंगे? 50 साल से यहाँ बैठा है मेरा, हम लोग का माँ बाप का बयस मिल गया हम लोग का। हम लोग क्या करके खाएंगे बोलिए? हम लोग को देखिए हेमंत सोरेन सबको पैसा दे रहा है, हम लोग को पैसा भी नहीं दे रहा है। तो हम लोग क्या करें? गरीब आदमी। कितना दूर से आते हैं सब्जी बेचने? हाँ, धांगी से हाँ, धांगी से आते हैं। 5 किलो 10 किलो ले लेते हैं और बेचते हैं माजी। हम लोग क्या करेंगे बोलिए? घर से ही खेती करते हैं और यहाँ पर आकर बेचते हैं? ना, यहाँ पर भी लेते हैं, झूठ बोल कर का यहाँ 10 किलो 20 किलो लेते हैं और लेकर बेचते हैं। क्या मांग है अभी आप लोगों की? हम लोग तो यहाँ कर बैठेंगे। हम लोग का मांग है यही रहना, यही बेचना है, यही हमको चाहिए। बैठने बेचने का थोड़ा थोड़ा लेके बेचते हैं, बच्चा बुतरों का पोषण पालन करते हैं। हमको इसी से सब चल रहा है। कहीं जाएंगे ना कहीं चोरी करने जाएंगे, कि इसी से खट के कमा के बच्चा बुतरों के पोषण पालन कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं। चोरी नहीं करने जाएंगे। अब इतना पैसा है नहीं कि बड़ा दुकान करने जाएंगे, कि बड़ा बड़ा दुकान करके दुकान में बैठ के हम दुकानदारी करके घर चलाएंगे। इसी से चलाते, इसी में हमको रहना है, इसी में हमको कमाना है, इसी में सबको करना है। पूरा मंडी यहाँ रहना चाहिए। तो बिल्कुल जैसा कि आपने सुना कि ये जो महिलाएं हैं और यहाँ के जो दुकानदार हैं, इनका यही कहना है कि यहाँ पर बेच करके ही सामान ये गुजर बसर करते हैं। हम और भी लोगों से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ और क्या क्या परेशानी आ रही है लोगों को। हम लोग को सूचना सीओ साहब आए और बोले कि आप लोग को नोटिस है, उठना पड़ेगा। 20 तारीख को इसी हुआ, 24 तारीख को आके चिट्ठी दे रहे हैं और 27 तारीख को बोला उठ जाना है। अब देखिए 3 दिन में क्या करे? 4 दिन के बाद नोटिस। धनबाद से आने में क्या मिनट लगते हैं और उसके बाद हम लोग कहाँ जाएं? 40 साल से हम लोग दुकानदारी कर रहे हैं। कारण क्या बताया गया नोटिस है? कारण बताया गया कि हटिया उठाइए, कुछ कारण नहीं बोला है। किनके द्वारा भेजा गया है? ये अंचल पदाधिकारी विषय में कुछ लिखा हुआ है कि किनके द्वारा ये हटवाया जाना है? हाँ, अंचल सीओ के पास सीओ है। क्या कुछ परेशानी आ रही है? अब हम लोग को उठना नहीं, हम लोग यहीं पर रहेंगे। आप लोग जो कीजिएगा कीजिए। हम लोग को आज 40 साल से मनिंद्र मंडल सहित हम लोग का सब कुछ है, गवाही है। उनका परिवार भी बगल में है, लेकिन कोई पूछने नहीं आते हैं कि ये शहीद इतना बड़ा ये है, हटिया रहना चाहिए। और हर जगह हटिया सरकारी जमीने में है। आज क्यों यहाँ कर रहा है? झरिया देखिए, धनबाद देखिए, बलियापुर देखिए, निरसा देखिए, कहीं भी देखिए। हीरापुर भी हटिया है तो वहाँ सरकारी जमीन है, उसको दुकान बना के दिया है। बनाइए, उसके लिए हम लोग तैयार। स्टील में भी है, सरकारी जमीन पर है। कितने लोगों की दुकानें लगती हैं? ये 400 से 500 आदमी है। और ग्रामीण अगर एक दुकान के बराबर 5 आदमी होगा तो कितना आदमी हम लोग बेघर हो जाएंगे। बताइए क्या परेशानी आ रही है आप लोगों को? परेशानी है कि नोटिस तो कुछ हम लोग को कुछ जानकारी सूचना नहीं मिला गया। अचानक से जो आए थे थाना पर लेकर के, थाना से और सीओ भी आए हुए थे, तो सब लोग कुछ नाम लिखते हुए हम लोग को लेकर के गए हैं। उसमें से मतलब कि 400-500 को दुकानदार में हम लोग का है और बोला गया कि खाली करने के लिए। अचानक से बोला गया है हम लोग का खाली करने के लिए। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? इसमें इतना दुकानदार है। हम लोग आज से यहाँ से 40 से 50 साल का मणिनाथ मंडल सहित हटिया वही घोषित किया गया था, हटिया लगेगा। और शिबू सोरेन लोग भी बोला गया था ये हटिया रहेगा। और अभी जब हमको सरकार रहते पर भी हम लोग को बात बताइए, कोई सुनने वाला यहाँ पे नहीं है। और हम लोग कहाँ जाएंगे? तो जाएंगे किसके पास जाएंगे हम लोग? और कोई निर्णय भी निकले। हम लोग चाहते हैं कि कोई इसका निर्णय निकले। इसको लेकर आप आज किसी से मिले थे? कोई आए? हाँ, सांसद जी आए थे ढुलू महतो। वो बोले कि कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग यहीं पर आना है कि हम लोग बात कर लेंगे। और ADO से शायद बात किए हैं, तो वो बोले कि ठीक है, जो भी होगा सूचना दिया जाएगा आप लोग हटाने के लिए। नोटिस में SNMMCH की भी बातें सामने आ रही हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? इसमें से कोयला भवन देखिए, गांव ग्रामीण क्षेत्र, वो तो बाउंड्री वाल कर ही दे रहे हैं। उसमें से वो लोग किसी की बात सुन ही नहीं रहे हैं।
और डॉक्टर जलशेखर सुमन है वो अपने पूरा मनमानी कर रहे हैं यहाँ पे आके, वो अपना जमीन को कैप्चर मांगना चाह रहे हैं। और ऐसा देखा जाए तो देखिएगा साइड से तो उसका बाउंड्री चल ही गया है, पर फिर भी जबरदस्ती मतलब जबरन कर रहे हैं, इसको बाउंड्री करना तो करना है। अब बताइए इतना इतना जो है कमा खा रहा है, वो लोग कहाँ जाएगा यहाँ पे इतना दिन से। तो इसके लिए आप लोग निर्णय लीजिए और आप लोग मीडियम का भाई हम लोग कहना चाहेंगे कि आप लोग सहयोग कीजिए और आप लोग थोड़ा सा सबको बताइए, आप लोग का माध्यम से सूचना दीजिए सबको कि हम लोग तो नोटिस मिल ही चुका है और रह गया सवाल करीब 400 से 500 अस्थायी दुकानदार है जो अपना एल्वेस्टर लगा के ऐसा कोई दुकान नहीं बनाया जो मैंने पक्का मकान हो। इसी तरह हम लोग अपना गुजारा कर रहे हैं उतना दिन से। रह गया सवाल ये कि कम से कम माता बहन चाची लोग 300-400 संख्या में पर डे अपना देहात से यहाँ से 20 किलोमीटर दूर से आती है और अपना बेच बाच के शाम तक घर जाती है। वो भी हो गया। ये धनबाद में सबसे बड़ा मंडी है। धनबाद में ऐसा देखा जाए तो मंडी कहीं नहीं है। और रह गया सवाल ये कि हम लोग के साथ ऐसा परेशानी जब हुई है तो हम लोग मैंने बेहाल हो गए हैं कि क्या करें क्या नहीं। यही आप लोग से मीडिया माध्यम से यही कहेंगे, हर एक साल यहाँ पे दुर्गा पूजा होता है, मेला लगता है, वही मेला का कमेटी जो भी है सदस्य सब लोग हम लोग को साथ देते तो वही लोग हटिया को बचा के रखे थे। पीएमसी तो देखिए यहाँ से बगल से घेर चुके हैं, अपना जगह ले चुके हैं। ये इतना संख्या में हम लोग हैं, यही रिक्वेस्ट करेंगे, यही चाहते हैं कि हम लोग रोजी रोटी के सवाल कहाँ जाएंगे। बिना व्यवस्थित बिना कहीं बसाए हुए वो नहीं कुछ कर सकता है। नियम नहीं, नियम है या नहीं है। यहाँ गरीब लोग इतना सालों से 50 साल तक कमा खराजी खा रहा है और इस तरह से थोड़ा हो जाएगा। अरे शहीद स्थल का दर्जा दिया गया इस जगह को। वैसे 400 से 500 दुकानदार गरीब लोग यहाँ पर झुग्गी झोपड़ी बना के अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। नहीं आप तो रहिए, निश्चित रहिए। तो बिल्कुल जैसा कि आपने सुना, यहाँ के जो लोग हैं ये काफी ज्यादा परेशान हैं और उनके मन में यही सवाल आ रहा है कि अगर यहाँ से ये लोग हटाए जाएंगे तो फिर ये इनका गुजर बसर जो है ये कैसे होगा। और लगभग 40 से भी अधिक सालों से यहाँ पर ये लोग अपना जीवन यापन के लिए यहाँ पर दुकान लगाते हैं और दूर दराज से ये जो महिलाएं हैं ये धांगी बस्ती से यहाँ पर आती हैं और अपने घर की खेती और घर में उपजाए हुए जो सब्जियां होती हैं उसे बेचने के लिए वो यहाँ पर आती हैं। और फिलहाल आपको हम बता दें कि आज ही सुबह यहाँ पर धनबाद सांसद डुल्लू महतो भी आए थे। उन्होंने इन सभी दुकानदारों को आश्वासन भी दिया है कि आप सभी यहाँ पर दुकान लगाएं, कोई भी परेशानी नहीं होगी। फिलहाल अब देखना यह है कि सांसद जी का आश्वासन जो है ये कितना कारगर साबित होता है या फिर यहाँ पर लोगों का आक्रोश देखने को मिलता है। फिलहाल इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ। सहयोगी नितेश के साथ प्रिया पांडे।